हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ दोस्तों। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि माइंड का एक बेहतरीन साइंस है। इस साइंस को मैं प्रैक्टिस करता हूँ और सिखाता भी हूँ दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सुसाइड करने वाले विचारों को लेके, जो हमारे मन में कभी कभी आत्महत्या करने का सोच आता है। हम उसको कैसे डील करें, ये क्यों आता है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज कि हम इससे कैसे बाहर निकलेंगे, हम कैसे इस चीज को फाइट करेंगे, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो एक ऐसा विचार जो हर इंसान के मन में, और देखा जाए तो ज्यादातर लोगों के मन में ये विचार आता ही है कि मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो आत्महत्या का विचार आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इस सोच के साथ जुड़े आते हैं। कैसे जुड़ते हैं? जब भी उनके साथ कुछ भी बुरा होता है या किसी प्रॉब्लम वाले सिचुएशन में होते हैं, जैसे घर में, बहुत सारे घर में ऐसा होता है कि रेगुलर बेस पे झगड़े होते रहते हैं, आर्गुमेंट्स होते रहते हैं। तो कुछ समय के लिए ठीक है, जैसे आर्गुमेंट और झगड़ा होता है तो उनको लगता है कि मैं मर जाऊं। और तो ये तो परिवार वाले हो गए। कुछ लोगों को पढ़ाई को लेके, कुछ लोगों को जॉब को लेके, कुछ लोगों को अपने लाइफ में और अलग अलग चीजों को लेके, कुछ लोगों को बीमारियों को लेके। तो कहीं ना कहीं दिमाग में विचार आ जाता है कि इस लाइफ को क्या करते, खत्म कर देते हैं, बहुत हो गया। सही बात है, आप इस बात से सहमत हो रहे हैं। मेरे मन में भी ये विचार पहले कई बार आए हैं। तो अब इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, हम इसको कैसे डील करेंगे, उन चीजों को समझते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि ये होता क्यों है, क्या कारण है। तो एक्चुअली जब हम छोटे होते हैं ना, उस समय जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग करता है। जी हाँ, एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? हमारे आसपास के पेड़ पौधे नहीं, वातावरण नहीं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार, हमारे टीचर्स, हमारे पड़ोसी, और जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, मतलब टीवी पे। तो ये क्या करता है, और जो चीज़ें हम सुनते भी हैं गाने के तौर पे, ये क्या करता है, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग करता है। तो होता क्या ना कि जब हम छोटे होते हैं तो हमको हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, और हमारे जो बड़े लोग होते हैं वो हमें क्या करते हैं, वो हमें चीज़ें कहते हैं, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, सिखाने की कोशिश करते हैं। पर हम जो देखते हैं, जो हो रहा है, जो चीज़ें सच में घट रही है, हम जिस चीज़ को देख रहे हैं, हम उसको ज़्यादा क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, हम उससे ज़्यादा सीखते हैं। सही बात है। तो कहते हैं ना, बच्चे मतलब बोलने से नहीं, वो देख के ज्यादा सीखते हैं कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं। उसी तरह जब बच्चे सुनते हैं आसपास में क्या कहा जा रहा है, लोग एक दूसरे से बातें क्या कर रहे हैं, तो अब घर में जब झगड़ा होता है तो बच्चा तो सामने ही है, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, मान लीजिए मम्मी पापा लड़ रहे हैं, और बात बात में कहते क्या है कि इससे अच्छा है तो मर जाए। क्या कहते हैं, इससे बेटर है कि मर जाए। तो दिमाग में एक सोच पहले से बन जाती है कि मरना एक बेटर ऑप्शन है। अब बात समझ में आ रहा है? आप जब बचपन से बड़े हो रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि मरना क्या है, एक बेटर ऑप्शन है, किससे, जीने से। अब इसीलिए जब भी कोई सिचुएशन आता है, चाहे आप बीमार हो गए, किसी लंबे बीमारी से जूझ रहे हैं, या पैसे की कोई प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में कोई इश्यू चल रहा है, आपको हमेशा लगता है कि इससे बेटर, मतलब जिस सिचुएशन में हो, इससे बेटर क्या है, मर जाना है। और यदि आप गाने सुनेंगे, आप यदि गाने सुनेंगे, हिंदी गाने, पुराने हो नए हो, आप उसमें ये वर्ड बहुत आसानी से सुनेंगे। जी हाँ, मरने वाला वर्ड। अब सुनना गौर से, बहुत सारे गाने हैं, उसमें नोटिस करना किस तरह से ये मौत वाला वर्ड को बहुत ही आसानी से यूज किया जाता है। ठीक है, कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, कोई गाना मैं नहीं गाना चाहूंगा, आप सुनना, आप खुद से नोटिस करना कि कौन से गाने में क्या है, आपको पता चल जाएगा। मैक्सिमम गाने में आप ये वर्ड सुनेंगे, जान, मरना, कि मैं जान दे दूं, इस तरह से। तो अब ये चीजें सुननी जा रही है, तो मरने का जो ऑप्शन होता है ना, ये बहुत इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, लगता है कि यार ये चलता है।
और यहां से ही आप हर बात में क्या कहते हो, जब भी कुछ सिचुएशन आता है आप कहते हो कि मैं मर जाऊं। तो किसी किसी के लिए क्या होता है कि ये बहुत ही डेंजर बन जाता है और वो इस स्टेप को ले लेते हैं, और कुछ लोग नहीं लेते भी हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अब आपको चीजें समझ में आ रही है, वंडरफुल। अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन क्या है कि किस तरह से यदि ये विचार हमारे मन में आए तो हम इसको डील कैसे करेंगे। जी हाँ, तो डील करने का तरीका क्या है, तो एनएलपी के थ्रू, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं, कुछ तरीके बता रहा हूं जिससे कि आप इस चैलेंज से बाहर निकल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना है कि जो हमारे थॉट्स हैं ये होते कैसे, ये किन चीजों से बना हुआ है, राइट। जैसे कि आप एक आलू की सब्जी बना रहे, आलू मटर की सब्जी बना रहे, तो उसमें क्या होता है, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जी हाँ, सामग्री होते हैं, आलू है, मटर है, कुछ मसाले हैं, तेल है, तो ये सारी चीजों से ये सब्जी बनेगी। वैसे जो आपका थॉट है ना, वो कुछ चीजों से डल के बना हुआ, उसमें कुछ चीजें हैं, ये सारी चीजें मिलकर वो थॉट को क्रिएट करता है, जिसको हम थॉट कहते हैं। तो तीन चीजें होती हैं, राइट। एक होता है विजुअल, तो जब भी आप कोई चीज सोचते हो तो आपको दिखता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सोच रहे हो चीजें आपको ना दिखे, कुछ चीजें होते हुए दिखेगी आपको, या तो वीडियो के फॉर्म में दिखेगी या पिक्चर के फॉर्म में दिखेंगे, फोटोग्राफ्स के फॉर्म में दिखेगी। सही बात है, आप चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, ऑडिटरी, मतलब ऑडियो, आपको चीजें सुनाई देगी, या तो कोई आपसे कुछ कह रहा है या आप किसी से कुछ कह रहे हो, या आसपास से कुछ चीजें सुनाई देगी उस थॉट के अंदर, राइट। और जो तीसरी चीजें हैं उसे हम कहते हैं काइनेस्थेटिक, मतलब फीलिंग। तो जो भी चीज आप देख रहे हो, जो भी चीजें आप सुन रहे हो, तो उससे क्या होता है, उससे आपके बॉडी में फीलिंग आना शुरू होता है, राइट। आप कि सांस जो लेने का तरीका है वो बदल जाता है, आप एक तरह के टेम्परेचर को फील करते हैं, आपके धड़कनों में चेंजेस आ जाता है, ठीक है। बॉडी में किसी किसी जगह पे क्या होता है, आपको वाइब्रेशन सा महसूस होता है, कहीं कहीं आपको स्विंग फीलिंग होता है। तो बहुत सारी फीलिंग्स हमारे शरीर में आने लगते हैं, किसके कारण से, विजुअल और ऑडिटरी, मतलब जिन चीजों को आपने देखा और जिन चीजों को सुना, उससे क्या होता है, फीलिंग क्रिएट होता है। तो ये एक सोच के अंदर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जब हमारे मन में इस तरह के विचार आएंगे, ठीक है, सुसाइडल थॉट्स आएंगे, तो जब ये विचार आते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स जिसको हम कहते हैं, और जब सुसाइड की तरह के विचार आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसपे हम पे काम करना होता है, वो होता है हमारा ऑडिटरी, मतलब आवाज। जैसे आप देखेंगे कि जब आप कुछ सोचते हैं तो वो एक तरह का कॉन्वर्जेशन होता है, मतलब किसी के साथ बातचीत होती है, राइट। जैसे आपको लगता है कि आप किसी से कुछ कह रहे हो और कोई आपसे कुछ कह रहा है कि नहीं, मुझे जी के क्या फायदा, मैं मर जाता हूं, क्या फायदा इस दुनिया में रह के। फिर कोई कहता है नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हो। तो एक तरह का कॉन्वर्जेशन चलता है। तो आवाज सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के विचार में। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आवाज पे काम करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज आपको एक गहरी सांस लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह के सोच में होते हैं, नेगेटिव सोच में, तो वो आपका स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है। स्टेट ऑफ माइंड मतलब उस समय की स्थिति बन जाती है आपकी, और फिर आपके अंदर बहुत सारी चीजें दौड़ने लगती है, आपकी पूरी बॉडी की फीलिंग चेंज होने लगती है, एक नेगेटिविटी की तरफ जाने लगती है। तो जैसे आप एक गहरी सांस लेते हैं, डीप ब्रीदिंग लेते हैं, तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं और आप उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, गहरी सांस लेना है पहले, ठीक है। सर रिलैक्स हो गए आप, तो आपने 1 2 3 लगता तो 3 ले लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल वंडरफुल। इसके बाद आपको सबसे पहला सवाल पूछना है। अब हमको क्या करना, ऑडिटरी पे काम करना है, तो हमको सवाल पूछना अपने आप से सवाल पूछना है। जब ये सोच आ रहा है कि इससे अच्छा मर जाना है, क्या फायदा जी के, तो अपने आप से सवाल पूछना कि मेरे इस फैसले से सबसे ज्यादा तकलीफ किस इंसान को होगी, कौन सा इंसान सबसे ज्यादा दुखी होगा, रोएगा और तकलीफ से गुजरेगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमारे लाइफ में एक ना एक ऐसा इंसान होता ही है जिसके मन में हमारे लिए बहुत प्यार होता है
और हमारे ना रहने से उसको बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, जिस समय हम गुस्से में हैं, नाराज हैं, हमको लगता है ऐसा है कि ये इंसान, इस इंसान के अंदर मेरे प्रति कोई फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। पर सच में कुछ ऐसे लोग होते हैं आपके लाइफ में जो आपको बहुत प्यार करते हैं, और आपके ना रहने से उस इंसान को बहुत फर्क पड़ता है और बहुत फर्क पड़ेगा। जब आप ये सवाल पूछते हैं अपने आप से कि मेरे इस फैसले से सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होगी, तो वो चेहरा आपके सामने आएगा। यदि आप बहुत गुस्से में, बहुत नाराज़ है, तो कोई नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कोई नहीं है। फिर भी आप पूछना अपने आप से, कोई तो है, कौन है वो? तो आपका मन से आएगा हाँ, ये व्यक्ति है। तो फिर आपको दूसरा सवाल पूछना है, तो क्या मुझे उस इंसान को इस तकलीफ को देना चाहिए जानबूझ के? होता क्या कि मौत एक ऐसी चीज है जो हर किसी को आनी है, राइट? पर खुद से ये फैसला लेना, तो आप जानबूझ के उस इंसान को तकलीफ दे रहे हो ना, राइट? कुछ हो गया एक्सीडेंटली, वो अलग बात है। उस चीज को आपका चाहने वाला, आपके परिवार वाले एडजस्ट कर लेंगे, समझ लेंगे। पर जब इंसान खुद से इस डिसीजन को लेता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत गिल्ट फील होता है कि मैंने तो कुछ नहीं कर दिया, मेरे कान से तो कुछ नहीं हुआ, क्या चल रहा था उसके मन में। ये सारी चीजें आने लगती है। आप चीजों को समझ पा रहे हैं? तो आपका मन यहां से संभलना शुरू होगा, राइट? फिर तीसरा सवाल है, यदि ये जिंदगी मुझे एक और मौका दे तो मैं क्या करना चाहूंगा, किस तरह से अपनी जिंदगी को जीना चाहूंगा? तो आपके अंदर वो पिक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे कि हाँ, मैं इस तरह की जिंदगी चाहूंगा, मैं ऐसा जीना चाहूंगा, राइट? तो जब आप ये 3 क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा, और एक आपका जो फोकस कहीं और जा रहा था वो चेंज हो जाएगा, आपका फोकस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, राइट? और फिर चौथा क्वेश्चन आप पूछेंगे कि मेरी लाइफ का क्या मकसद यही है कि मैं यहाँ आऊँ और अपने आप को मार दूँ, या इससे कुछ बड़ा है, अपने लाइफ से कुछ बड़ा करके दिखाने का है, चाहे अपने लिए हो या दूसरे के लिए हो? तो जब आप ये सोचना शुरू करते हैं तो फिर आपका माइंड एक और स्टेप आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको विजुअल की तरफ आना है। मतलब आपको विजुअली देखना है चीजें कि अब आप आगे क्या कर सकते हो अपनी जिंदगी में, जो चीजें दूसरों के लिए बहुत सपोर्टिव हो, जिससे आप दूसरों के लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। आपको ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, पर मेरी लाइफ से दूसरे की लाइफ में तो हम कुछ दे सकते हैं ना। सही बात है। आपने वो गाना तो सुना होगा ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये कब पता चला? जब मैं लोगों के पास गया, जब दूसरों के गम को देखा। तो जब आप दूसरों के साथ जुड़ते हैं, आप दूसरों के साथ कनेक्ट होते हैं, देखते हैं दूसरों के लाइफ में, राइट, कि वो अपने लाइफ में किस तरह से अपने जिंदगी को जी रहे हैं इतनी डिफिकल्टी के बाद भी, तो आपको मोटिवेशन आता है। तो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, विजुअल में क्या कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं कि उन लोगों की स्टोरी जिनके मन में सुसाइडल थॉट्स आए थे, सुसाइडल विचार आए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने फैसला नहीं लेके अपनी जिंदगी को चेंज करने की सोची, तो आज उनकी जिंदगी कैसी है। तो आप देखेंगे यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो शेयर करेंगे कि उनके मन में ऐसे विचार आए थे। और या आप उन लोगों की जिंदगी को सर्च कर सकते हैं जिनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, जिनके पास ये हक था कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दे। चाहे उनके साथ गैंग रेप हुआ, हाथ कटा, पैर कटा, जल गए, कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें, एक्सीडेंट्स हुई, बहुत सारी ट्रेजेडी हुई। उनके पास पूरा मौका था अपने आप को ख़त्म करने का, फिर भी उन्होंने अपने आप को क्या किया, जीने के लिए मोटिवेट किया। तो उन लोगों की कहानी आपको क्या करना है, देखना है। देखो, सुनो, पता चलेगा कि आप कितनी छोटी चीज के लिए इस थॉट को लेके आ रहे थे। जब मुझे लगता है, मेरे हिसाब से छोटा लगता है, आपके लिए बड़ा होगा, पर जब आप लोगों की जिंदगी में देखेंगे, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में देखेंगे, तब आपको एहसास होगा कि मैं सच में किस तरह से एक बहुत ही बेकार सोच के साथ अपनी जिंदगी को खत्म करने वाला था, और इतना खराब सोच को मैं एंटरटेन कर रहा था, राइट?
तो यहाँ से आपको चीज़ें बिल्कुल अलग लगेगी और आपको एक नया मोटिवेशन मिलेगा। और फिर मैं तो एक अच्छी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमेशा ना आप दूसरों के लिए सोचें, किस तरह से कि आप दूसरों की लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी हाँ, हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, पर आप अपने लाइफ को इंपॉर्टेंस जब दे ही नहीं रहे हो कि मैं हूँ नहीं कुछ, तो आप दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दीजिए कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, कैसे सेवा कर सकता हूँ। ऐसे लोग जिसको सच में नीड है, तो जब आप उनको सेवा करने लगते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको भी मोटिवेशन आता है। क्यों? क्योंकि जब आप जिंदा रहेंगे तभी तो आप उनको हेल्प करेंगे, तो फिर आपको भी जीने की चाह आने लगती है। और यही चीज़ परिवार में भी होता है ना, कि आप सोचो कि आप इस सोच के साथ अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं, आपका परिवार भी है, उसका कौन देखभाल करेगा। तो आई बिलीव कि चीज़ें आप समझें, बहुत डीप लेवल पे मैंने चीज़ों को शेयर किया है। यदि आप इस विचार से गुजर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। कोई इस विचार से गुजर रहा है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और यदि फ्यूचर में ऐसा आपके साथ कुछ हो सकता है तो इन लर्निंग को आप याद रखना, राइट। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।